अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट डिज़र्ट की रेसिपी। अगर आपके घर में कोई दावत पार्टी है तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। यकीन माने जो भी खाएगा तारीफ़ ज़रूर करेगा। बहुत ही मज़ेदार है और बनाने में आसान है, तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये देख सकते हैं आप इतनी मज़ेदार कैसे बनती है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हिपिंग पाउडर है। अगर आपके पास फ्रेश व्हिपिंग क्रीम है तो आप वो लें। इनमें से जो भी आपके पास दस्तयाब हो आसानी से आप वो लें। पाउडर भी ले सकते हैं और फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें 2 पैकेट डाल रही हूँ और इसमें हम 4 चम्मच दूध के डालेंगे और इसको पहले मिक्स करेंगे। ये देखें, यहाँ पे अब 1 कप के बराबर मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। 2 पैकेट में 1 कप दूध डालेंगे और फिर हम इसको व्हिप करेंगे। 4-5 मिनट इसको व्हिप करना है। अच्छे से ठंडा दूध डालना है इसमें, गर्म दूध नहीं डालना इसमें। और 4-5 मिनट व्हिप करने के बाद फ्रीज़र में रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखना। फ्रीज़र में रखेंगे, जब बहुत अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको व्हिप करेंगे। ये देखें, 4-5 मिनट के बाद अब हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं, जब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो केक मिक्स होता है पैकेट में, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसमें लिखा होता है किस तरह मिक्स करना है, बस उसी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। और इस तरह हम इसको ओवन की ट्रे में फैला देंगे। आप इसको केक टिन में भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह ये 5 मिनट में बन जाती है, 5 से 6 मिनट में बन जाती है। बस इसको टैप करना है और बेक करना है प्री हीट ओवन में। 5-6 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाता है, आसानी से बन जाता है, इसलिए हम इसको इसमें बना रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह परफेक्ट हो गया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। और अब हम इसको इस तरह कांच की ट्रे में छोटा छोटा करके डाल देंगे। बहुत ज़्यादा छोटा करना है, बड़ा बड़े पीस नहीं रखने इसमें, बारीक बारीक करके इसमें डाल देंगे। बिल्कुल इसी तरह आपने बनाना है। और यहाँ पे मैं इसमें अखरोट डाल रही हूँ। आपको जो भी नट्स पसंद है आप इसमें डालें, लेकिन इसमें अखरोट का जायका बहुत अच्छा आता है, तो आप इसमें अखरोट ही डालें। 1 चम्मच काफ़ी दूध में मिक्स करके इस तरह इसमें डाल देंगे। ये हाफ कप के बराबर है और इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे। ये पूरा सेट हो जाएगा, अंदर से बिल्कुल नरम हो जाता है। और इसको फ्रिज में रखेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ठंडी होके कितनी परफेक्ट हो गई है। अब ये जल्दी से व्हिप हो जाएगी। बस 1 से 2 मिनट में ये व्हिप हो गई है। और अब मैं इसमें न्यूटेला डाल रही हूँ 2 चम्मच। आपको जो भी चॉकलेट पसंद है आप इसमें डालें, लेकिन ज़्यादा नहीं डालनी है, 1 से 2 चम्मच ही आप इसमें डाल दें। आप इसमें कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आप इसमें न्यूटेला डालेंगे तो बहुत अच्छा जायका आएगा। कोको पाउडर की निस्बत न्यूटेला से बहुत अच्छा जायका आएगा। ये देखें परफेक्ट इसके पिक्स बन गए हैं। और ये ठंडा हो गया है जो हमने फ्रिज में रखा था। अब हम इसके ऊपर ये डालेंगे। बस इस तरह सारा इसमें डाल के इसको अच्छे से चारों साइड से फैला देंगे। इस तरह चारों साइड इसको अच्छे से फैला देना है ताकि ये पूरा कवर हो जाए। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे फ्रिज में 1 घंटे के लिए। जब सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं चॉकलेट बार लेंगे एक पूरा। और मैं इसमें ब्राउन ले ली हूँ, आप डार्क भी ले सकते हैं, जो भी आपको चॉकलेट पसंद है। इसको ओवन में गर्म करेंगे। और ये देखिए गर्म हो गया है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब जब ये मिक्स हो जाएगा तो गरम गरम ही इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और हम इसकी बहुत मज़ेदार सी गनाश बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और ये यहाँ पे ख्याल रखना है कि ये गर्म ही होना चाहिए, ठंडे में डालेंगे तो बिल्कुल जम जाएगा। ये बाउल बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसलिए ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा।
आप चाहें तो इसको पानी के ऊपर रख के भी, गर्म पानी के ऊपर रख के भी इस तरह मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए परफेक्ट गनाश तैयार हो गई और ये भी ठंडा होके बिल्कुल सेट हो गया है। इस तरह परफेक्ट होना चाहिए। अब जो हमने गनाश बनाई थी वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं। इस तरह फैला लेते हैं, बस इस तरह पकड़ के। परफेक्ट हो गया। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर लिया था। आप इसके ऊपर चॉकलेट भी छोटी छोटी काट के डाल सकते हैं, कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप इसके ऊपर डाल दें। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इतनी परफेक्ट है। आप मेरे चैनल पर चॉकलेट डिज़र्ट की रेसिपीज़ देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। ज़रूर विज़िट करना मेरे चैनल का। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करना। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी परफेक्ट डिज़र्ट है। आसान और मज़ेदार डिज़र्ट की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मिलेंगी, तो काइंडली मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करना। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार है। ऊपर से चॉकलेट इसकी सख्त हो जाती है और नीचे से बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करना। आप आप इस तरह इसके ऊपर कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए आप इसके ऊपर इस तरह कोको पाउडर डाल दें और सर्व करें। अल्लाह हाफिज़।